एक बच्चा है जो कक्षा 4 में पढ़ता है, उसी का ही भाई कक्षा 6 में पढ़ता है। उन दोनों बच्चों की माँ अचानक ही बिना किसी को कुछ बताए अपने मायके में चली जाती है, लौटकर फिर वापस नहीं आती। जब माँ वापस लौटकर नहीं आती तो घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, सब जगह तरह तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन एक दिन उन बच्चों के दादा ने उसकी माँ के पास जाते हैं उसे बुलाने के लिए, ये सोचकर कि बच्चों की परवरिश ठीक ठाक हो जाएगी। माँ ने जो उस बच्चों के दादा को कहानी सुनाई, उसको सुनने के बाद दादा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल माँ कहती है कि इन बच्चों के पिता ने अपनी जिंदगी में इतना कर्ज ले लिया था, चाहे वो शराब पीने को लेकर ले लिया हो या फिर घर के खर्च चलाने के लिए लिया हो। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। जिससे कर्ज लिया है वो व्यक्ति लगातार पैसे की डिमांड कर रहा था और ये पैसे देने में असमर्थ हो जाते हैं और लगातार कर्ज पर कर्ज चढ़ता चला जाता है। एक दिन उस कर्ज देने वाले व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम कर्ज नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन जब भी मैं कहूं अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दिया करो, थोड़ा सा वक्त बिताएगी और वापस चली जाएगी, तुम्हारा कुछ जाएगा भी नहीं, यदि और पैसे की जरूरत है तो और पैसे भी मिलते रहेंगे। जैसे ही पति बात सुनता है तो उसके समझ में आता है कुछ जाने वाला तो है नहीं, तो क्यों ना इसी बात को लेकर पत्नी से मशवरा किया जाए, उससे सलाह ली जाए। वो अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि घर का खर्च चलाने की वजह से, इन बच्चों की परवरिश करने की वजह से और थोड़ी बहुत जो मैं पी लेता हूं उसकी वजह से मुझ पर कर्ज हो गया है और कर्ज उतरने का एक आसान तरीका है, बस तुम्हें कुछ समय के लिए उसके पास जाना होगा। पत्नी जब ये बात सुनती है तो वो इतनी स्वाभिमानी होती है, इतनी खुददार होती है कि उसने अपना पति का घर छोड़ना सही समझा, अपने बच्चों से कहते हुए कि बेटा अब मैं कभी यहां वापस लौट कर नहीं आऊंगी, इसलिए मुझे अपनी माँ, अपने पिताजी के घर जाना है, तुम खुश रहना। क्योंकि वो बच्चों को लेकर नहीं जा सकती थी, उसके साथ भी कुछ समस्या थी। जब ये बात वापस गांव में पता चलती है, लोगों को ये मालूम होता है कि कर्जदार की वजह से, जिसने कर्ज दिया था उसकी वजह से ये महिला गांव छोड़कर गई है, तो लोगों को वाकई अफसोस होता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद भी आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचकर सन्न रह जाएंगे कि इंसानियत कहां जा रही है। लोग छोटे से पैसों के चक्कर में आकर किसी भी इंसान की जिंदगी से आखिरकार ऐसे कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है सिवान और इसी का एक थाना लगता है मैरवा। दरअसल यहां एक 11 साल की लड़की लगभग 3 महीने से एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रही है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जिंदगी है। एक दिन उसके जिस व्यक्ति के साथ वो रह रही थी, उस व्यक्ति ने उसके साथ एक सेल्फी लेता है और सेल्फी लेने के बाद वो अपने मोबाइल के स्टेटस पर लगा देता है और वही स्टेटस को कोई व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे वायरल करना शुरू कर देता है। दरअसल उस लड़की के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था, मांग भरी हुई थी सिंदूर से। लड़की की उम्र 11 साल के आसपास होती है और लड़के की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। और एक नोट भी लिखा जाता है, उस नोट में लिखा गया था कि जब इस लड़की की मां ने जो कर्जा लिया था, कोई 2 लाख बताता है तो कोई 50,000 रुपए बताता है, और जब कर्जदार का जो कर्जा होता है वो पूरा पट नहीं पाता तो वो कह देती है कि मेरी बेटी को ले जाओ, और बेटी को ले जाने के बाद उसने अपने साथ रखना शुरू कर देता है। उसको जगह जगह, अलग अलग शहरों में भी लेके जाता है। अलग अलग जगह ले जाने के बाद उसके साथ फोटोग्राफ्स भी खिंचवाता है। हाथ में उसकी चूड़ियां होती हैं, मांग में सिंदूर होता है, पैरों में बिछुए होते हैं और उंगलियों में अंगूठियां होती हैं, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब ये शादीशुदा जिंदगी जी रही है। जबकि उस लड़की की उम्र 11 साल होती है और वो कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा होती है। बस यही बात एक गांव के या उसके आसपास का एक सोशल मीडिया पर काम करने वाला एक लड़का होता है। वो एक छोटी सी वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद उसकी वीडियो को कुछ लोग देख लेते हैं। उसी के बाद कुछ और पत्रकार वहां मौके पर पहुंचते हैं और यहां जाने के बाद उस लड़की की मां से बातचीत करते हैं। तो मां जो कहती है वही बात अलग अलग मीडिया के वेब पोर्टल पर चलती है। अगर हम बात दैनिक जागरण की करें तो दैनिक जागरण कहता है कि 17 फरवरी 2023 को इस महिला ने थाने में जाकर तहरीर दी थी कि उसकी बेटी का एक व्यक्ति अपहरण कर लेता है और अब उसकी बेटी को वो अपने साथ ले जाता है। जब वो पहली बार देखती है कि उसकी बेटी के साथ शादी कर रखी है, उसकी मांग में सिंदूर है, उसके पैरों में बिछुए हैं, हाथ में चूड़ियां हैं, ये सब देखती है तो वो परेशान हो जाती है और जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। जब पत्रकार इस महिला से बातचीत करते हैं तो बताती है कि उसके पास 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। जो बड़ी वाली बेटी होती है उसी का एक दूर का रिश्तेदार होता है जिसका नाम होता है महेंद्र पांडे, जो कि एक गांव लगता है लक्ष्मीपुर, वहां का रहने वाला होता है। वो ये कहकर उसकी बेटी को घर से लेकर गया था कि इसकी परवरिश हम करेंगे, इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे, इस लड़की को आप हमारे साथ भेज दो। वो अपने साथ उस लड़की को लेके जाता है। 2-4 दिन तो खुश रहते हैं, उसके बाद फिर वो लड़की के साथ ऐसी स्थिति में आ जाता है जैसे मियाँ और बीवी यानी कि पति और पत्नी साथ रहते हैं।
हालांकि वो व्यक्ति महेंद्र पांडे पहले से ही शादीशुदा होता है, उसको 2 बेटे भी होते हैं, एक बेटा उसका विकलांग होता है, दूसरा जो बेटा होता है शायद इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये सब होते हुए उसकी पत्नी खुद देख रही थी, पत्नी ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया और सब कुछ उसकी जिंदगी में वो सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन माँ की जब अचानक नजर पड़ती है तो माँ थोड़ी परेशान होती है, विचलित होती है, थाने जाती है, गुहार लगाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। वही व्यक्ति, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जो उस व्यक्ति ने उस लड़की के हनीमून के बाद जो फोटोग्राफ्स खींचा, जो वो बहुत खुश मुद्रा में थी, उस फोटोग्राफ्स को उसने सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। वो फोटोग्राफ्स बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। उसके बाद एक के बाद एक मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं और जब उस कहानी को बनाते हैं तो ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि एक महिला जब कर्ज लेती है और कर्ज लेने के बाद कर्ज पटा नहीं पाती, तो जिसने कर्जा दिया था उस व्यक्ति ने उसकी बेटी को अपने साथ लेके जाता है, उससे शादी करता है। शादी करके एक शादीशुदा जिंदगी जी रहा था और वो लड़की भी खुश रहती है। जब मीडिया कर्मी उससे पूछते हैं कि तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहोगे या फिर अपने इस व्यक्ति के साथ रहना चाहोगे जिसके साथ तुम पिछले 3 महीने से रहे थे, तो लड़की कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं कहती। वो कहती है कि मुझे पैसे वैसे की बात तो पता नहीं है कि मेरी माँ ने कर्जा लिया है या नहीं लिया है, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लग रहा है, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर लगातार जब खबर वायरल हो रही थी तब ये खबर पहुंच जाती है सिवान के ही एक मैरवा थाना होता है, वहां के जो एसएचओ होते हैं उज्जवल कुमार, वहां तक जब मामला पहुंचता है तो उन्होंने इस वीडियो को, इस सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर को बहुत ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उस महिला से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उस महिला ने एक तहरीर देती है। तहरीर में बताया जाता है कि 4 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। अब 4 हैं या कम हैं या उससे ज्यादा हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इस महिला ने कर्जे की बात को साफ इनकार कर दिया कि कर्जे वाली कोई बात नहीं है। उनकी बेटी का अपहरण किया गया है और अपहरण करने के बाद उनकी बेटी के साथ उसने गलत काम किया है, शादी के जैसी उसने घिनौनी वारदात की है। जबकि भारत का कानून कहता है कि किसी भी बेटी की उम्र जब तक 18 साल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं हो सकती। अभी उसके पढ़ने लिखने की उम्र थी। उस 40 साल के अधेड़ व्यक्ति ने जिस तरह से उस लड़की के साथ किया है, वाकई उसका भविष्य, उसका जीवन पूरी तरह से खराब ही कर दिया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ अपहरण की धाराओं में, पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ा दी है। अब इसमें क्या कहानी है, क्या कर्ज लिया गया है या नहीं लिया गया है, क्या उसने उसका अपहरण किया है या नहीं किया है, क्या उसने उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य किया है जो नहीं किया है, ये अभी बहुत सारी जांच के विषय हैं। अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लड़की को ऐसी जगह भेजा गया है जहां पर बच्चों को रखा जाता है, बाल संप्रेक्षण गृह या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ CWC किसी के अंडर में, ताकि उस बच्ची की जो मनोस्थिति है शायद अभी ठीक नहीं बताई जा रही है, क्योंकि उस लड़की का जो कहना है वो एक समझदार बच्चे ऐसी बात कर ही नहीं सकते। पुलिस अलग अलग पहलुओं पे जांच पड़ताल कर रही है। उस लड़के यानी कि महेंद्र पांडे ने कितना गलत किया है, कितना सही किया है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि एक बच्ची जिसकी मां ने कुछ कर्जा लिया था, कर्जे की जब रकम दे नहीं पाती है तो उस कर्ज देने वाले व्यक्ति ने उसी की बेटी से शादी कर ली और उसी के साथ हनीमून मनाता हुआ एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर घूमता फिर रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें इलियास पटेल हैं, मंगल सिंह हैं, कल्याण सिंह हैं, इकबाल खान हैं, करमबीर सिंह हैं, गोलू पासवान, विपिन कुमार, प्रवीण मिश्रा हैं, असलम खान हैं, ठाकुर ब्रह्मजीत जादौन हैं, मोहम्मद इमरान हैं, रुस्तम कुमार हैं, शहजाद मंसूरी हैं, फतेह सिंह हैं, आयुष कुमार हैं, कामिल हैं, मोहम्मद नवाज हैं, मोनिका राजपूत हैं, सचिन त्रिपाठी, इरफान खान, अभिनंदन कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।